झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण में कुल 683 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। मतदान के लिए कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में पूर्व सीएम चंपई सोरेन, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सेंट फ्रांसिस स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 32 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में है। प्रियंका के खिलाफ बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। वहीं विधानसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी उनमें राजस्थान की 7 सीटें, बिहार की 4 विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश की 2 सीट, पश्चिम बंगाल की 6 सीट, असम की 5 सीट, कर्नाटक की 3 सीट, गुजरात की 2 सीट, मेघालय, केरल और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट शामिल है। बुलडोजर एक्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट देश भर में राज्य सरकारों की ओर से की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन तय कर सकता है। जमीयत उलेमा हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना UBT के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई। इसके बाद उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उद्धव ने बैग चेक करने वाले कर्मचारियों से पूछा, मेरे बैग की जांच करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बैग की जांच की गई? उद्धव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी। दरअसल उद्धव मंगलवार को उस्मानाबाद में OC सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल में भी उनके बैग की चेकिंग की गई थी। वहीं लातूर में रैली करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच की।